हेलो फ्रेंड्स, आपका साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको यूपी टेट में पर्यावरण विषय के संबंध में आपको उस पर चर्चा करेंगे जो आपको परीक्षाओं में 30 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये होता है कि पर्यावरण क्या है। हमारे दिमाग में, हमारे मन में ये सवाल उठता है कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है परि, दूसरा होता है आवरण। परि मतलब आप जानते ही होंगे, आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा कि परि वो होता है जो मतलब परि का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि जो चारों तरफ, और आवरण मतलब होता है घिरा हुआ। तो हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हम घिरी हुई हैं वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। जैसे कि आपको जैविक घटक उसके अंतर्गत आ जाएंगे, अजैविक घटक आ जाएंगे, क्योंकि आप पर्यावरण में रह रहे हैं तो इसमें आपको सजीव चीज़ें भी हैं और निर्जीव चीज़ें, इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर हमारा पर्यावरण बना हुआ है। जैसे जैविक घटक वो होते हैं जिसमें जीव होते हैं, जैसे वनस्पति, जंतु, कवक, शैवाल, जीवाणु इत्यादि जो होते हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है कि अजैविक घटक। अजैविक घटक में आपको पर्वत, पठार, नदियाँ, मरुस्थल, वायुमंडल, जलमंडल, ग्लेशियर देखने को मिलता है। पर्यावरण जो होता है वो जैविक अजैविक दोनों के घटकों का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में आप ये लिख सकते हैं या ये चीज़ें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि जैविक घटकों के को चारों तरफ जो जीव जंतु या अजैविक घटक जैसे पर्वत, नदी, जलमंडल, वायुमंडल का जो आवरण पाया जाता है उसी को पर्यावरण कहा जाता है। उसके बाद आइए आज हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। पर्यावरण जैसे आपको दिया है कि पर्यावरण में वायुमंडल की परतें होती हैं। वायुमंडल की जो परत होती है, सबसे पहले पर्यावरण के बाद आप आते हैं वायुमंडल। वायुमंडल की जो परतें होती हैं उसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और जीवमंडल पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे जैविक के लिए ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले पर्यावरण। पर्यावरण इन्हीं चारों चीज़ों के से ढक के मतलब मिलके बना हुआ है। जैसे स्थल मंडल में आपको महाद्वीप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, द्वीप, मैदान, मिट्टी, तापमान, वर्षा, ये सारी चीज़ें आती हैं। जलमंडल में आपको देखने को मिलेगा महासागर, समुद्र, नदी, झील, ग्लेशियर, तालाब। जीवमंडल वे होते हैं जिसमें जीव जंतु, वनस्पति, कवक, शैवाल, जीवाणु आते हैं। अब आपके मन में ये उठ रहा होगा कि जैविक घटक क्या होता है। तो मैंने आपको बताया ही है कि जैविक घटक वे घटक होते हैं जिसमें जीव जंतु होते हैं, कवक, शैवाल होते हैं, या जिसमें जीव पाए जाते हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटक क्या होता है? अजैविक घटक वे घटक होते हैं जिसके अंतर्गत जो है कि जीव तो नहीं पाए जाते बट वो हमारे पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल सब आता है। ये तीनों जो होता है वो अजैविक के अंतर्गत आते हैं। वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल जो होता है उसमें जैसे वायुमंडल में विभिन्न गैसें, परतें, जलमंडल में महासागर, नदी, झील, ग्लेशियर, तालाब, और स्थल मंडल में आपको मैदान, पर्वत, पठार आदि देखने को मिलता है। आइए हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पारिस्थितिकी क्या होता है। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं जो जीव और उसके वातावरण अजैविक के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। मतलब सिंपल और साधारण ये है कि जैविक और अजैविक को मिलाकर ही पारिस्थितिकी बनता है। उनके जो दोनों के संबंध होते हैं वही जो है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आते हैं। आपका एक क्वेश्चन यूपी टेट में ज़रूर से ज़रूर आएगा या हर साल ही क्वेश्चन अमूमन पूछ ही लिया जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किस विद्वान ने जो है दिया था या उनका क्या नाम था, वो किस देश से संबंध रखते थे। तो आपका ये पहला तो आपका एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम जर्मन विद्वान अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, और अर्नेस्ट हेकल ही जो है वो पारिस्थितिकी के पिता कहे जाते हैं। जैसे आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकता है कि पारिस्थितिकी के पिता कौन कहे जाते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होगा और वो ऑप्शन आपको अर्नेस्ट हेकल ही लगाना है, क्योंकि पारिस्थितिकी के पिता जो होते हैं वो अर्नेस्ट हेकल ही कहे जाते हैं। उसके बाद आपका आता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम मतलब पास की पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, कौन कौन से तंत्र आते हैं। तो पहला जीव होता है, दूसरा वातावरण, जीव को जैविक कहा जाता है, वातावरण को अजैविक कहा जाता है। जीव और वातावरण मतलब जैविक और अजैविक को मिलाकर इन्हीं के दोनों के संबंध को, जो पारस्परिक संबंध होता है, वही इकोसिस्टम कहलाता है। जीव वातावरण मतलब जो जीव होते हैं वो जीव वातावरण को दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं वही जो है आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जितना पढ़ाया गया है इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तब तक आप इसको बराबर इसका अभ्यास करते रहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने पढ़ा दिया, आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको खुद कॉपी पेन लेकर आपको जैसे मैंने पढ़ाया है अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो आप उस चीज़ों को आप एक अपना नोट्स बनाते चलिए। इससे आपको परीक्षाओं में तो आपका एक नोट्स बना रहेगा, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। पर जितना पढ़ाया जाता है आपको उतना रोज़ रोज़ रिवीजन करना होगा। बाकी की जो भी इसके बाद जो टॉपिक होगा वो आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। और तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।